नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जिस तरह से इलेक्शन का दौर चल रहा है उसी के दौरान लगातार बैक टू बैक जिस तरह से घाटी को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी के सरपंच, जो कि बताना चाहेंगे पूर्व सरपंच जो एजाज अहमद शेख, उनकी जान चली गई इस घटना में। और साथ ही दो जयपुर के रहने वाले जो यहाँ पर टूरिस्ट आए थे उनकी भी जान पर बनाई है। कल हमने आपको खबर बताई थी तबरेज, जिनकी आंख निकालनी पड़ी क्योंकि उन्हें जो बुलेट था बिल्कुल आंख के पास लगा था, जिससे उनकी आंख निकालना पड़ा। उनकी पत्नी फरा, उनके शोल्डर में यानी कि रॉड पड़ी थी, जहां पर एक तरफ दावे किए जाते कि आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम कसी गई, पर वहीं पर दो राय नहीं है कि आतंकवाद पर कमी जरूर आई। पर जो ही इलेक्शन के दौर शुरू हुआ, लगातार आप देख रहे हैं राजौरी पुंछ की बात करें, अन्य इलाकों में या फिर बात करें हम घाटी की, तो एक बार फिर से आतंकियों ने अपना सर उठाने का प्रयास किया है। चलिए इस सारे विषय में बात करें। हमारे साथ जुड़ चुके एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के युवाओं की बुलंद आवाज सतवीर सिंह महनाज। ये जानते हैं आखिर कमियां कहाँ है, पूर्ण रूप से इन आतंकियों पर लगाम कसी जा रही, क्यों आज भी आतंकी बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, आज भी आतंकी सक्रिय है और आज भी पीठ पीछे वार करने से ये कायर आतंकी बाज नहीं आ रहे। सतवीर जी, क्या कहेंगे कि एक पूर्व जो सरपंच थे उनकी जान गई, जिसके चलते कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन भी किया उन्होंने अपने सरपंच के लिए, पर वो जो दो लोग जयपुर के रहने, वो लोग क्या मैसेज लेकर जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बड़ा दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ये जो मुद्दा है इसको उठाना भी ज़रूरी था। रीज़न ये है कि देखिए, सभी अपनी तारीफ़ करते हैं, कोई भी सरकार हो सभी अपनी तारीफ़ करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और आज की डेट में सबसे पहले तो सरपंच जो भी शहीद हुए, देखिए हम यही चाहेंगे कि उनके घर वालों को, उनसे यही कहेंगे कि उनकी जो आत्मा है उसको शांति मिले, और जो सरपंच साहब हैं उनका जो परिवार है उनके साथ भी हमारी संवेदना है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये जो आपने बातें कही, सभी अगर ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो सरपंच जो इनके थे पार्टी के नेता, उनके लिए तो उन्होंने किया ही किया, लेकिन उसके साथ ही हमारे दो जयपुर से जो लोग आए थे उनकी भी बात होनी चाहिए थी। जो टूरिस्ट आए थे, जो पूरे हिंदुस्तान में पैगाम लेके जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, लेकिन वो क्या पैगाम लेके जाएंगे, कैसे सामान्य हालात हैं। और उस वक्त पे जब चुनाव हो रहे हैं, जब चुनाव हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पे फोर्सेस यहाँ पे बुलाई गई हैं, पूरे भारतवर्ष की फोर्सेस यहाँ पे हैं, चुनाव करा रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल बिरादरी में JNK में चुनाव का मैसेज तो अब जाएगा कि शांति है या नहीं है। अब क्या मैसेज गया होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। आप तो कहते हैं यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और आके आपके ही पार्टी के एक सीनियर नेता को मिलिटेंट मार के चले जाते हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये बताना पड़ेगा। वहाँ पे टूरिस्टों पे अटैक होता है, इसका जवाब कौन देगा? ये आपको बताना पड़ेगा। सारी चीज़ों के जवाब देना पड़ेंगे, जैसे आप सबसे जवाब मांगते थे। आपने प्रदर्शन किया, अच्छी बात है, लेकिन कहना चाहते हैं ना, कितनी यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, आप प्रदर्शन क्यों नहीं करते? या अपना ही हो तो दर्द होता है आपको, या किसी और का हो आपको दर्द नहीं होता? सेना जिस तरह से हम ये कहना चाहते हैं, हमारे सेना के जवान कुछ दिन पहले जिस तरह से आपने देखा कि वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। इससे पहले अगर बात करें कुछ महीनों की, तो पुंछ में जिस तरह से डेरा की गली में हुआ था, तो ये लगातार था, उस चीज़ को लेकर कोई भी प्रदर्शन नहीं होते। पर ये जरूर एक दुर्भाग्यपूर्ण था, जो पूर्व जो सरपंच थे उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, पर लगातार इस तरह की गतिविधियां फिर से पनप रही। देखिए, हमने पहले संवेदना दी, और जान किसी की भी जाए हमें दुख है। यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, हमें दुख है, और हमें इस बात का भी दुख है जो बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं। किन बातों पे बयानबाजी करते हैं? इलेक्शन जब पूरी भारत की यहाँ पे फोर्स यहाँ पे हैं, कितनी फोर्स आप देखते हैं, आज पूरा जम्मू कश्मीर चप्पे चप्पे पे फोर्स है, उसके बाद अटैक होता है, आपके लीडर को मारा जाता है, टूरिस्टों को मारा जाता है। इसकी बात कौन करेगा? अगर आपने प्रोटेस्ट किया, जो पहले घटनाएं हुई, कितने प्रोटेस्ट हुए, लेकिन जब ये चीज़ हुई तो आपने प्रोटेस्ट किया। मतलब आप जो है, किसी की हत्या होती है तो आप उसमें भी बांट के चलते हैं, किसके लिए प्रोटेस्ट करना है, किसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करना है। आप बाकियों पे इल्जाम लगाते हैं कि अपोजिशन मरा हुआ है। अगर आप जिंदा हो तो सबके लिए करते ना, पूरा भारतवर्ष आपका है, भारतवर्ष आपका है ना, तो क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? जिन्होंने भी इन पे प्रोटेस्ट किया, मैं कहता हूं बहुत सही किया जिसके लिए किया, लेकिन सबके लिए समान होना चाहिए, एक नजर से सबको देखना चाहिए। अपने पे आंच आई तो तकलीफ हो गई, दर्द हुआ, 10 सालों से जो प्रोटेस्ट नहीं हुआ मैंने भी देखा। लेकिन अब जो टूरिस्ट है, किसी की आंख भी निकली है, वो कह रहे एम्स में भेजो, एम्स में भेजो, एयरलिफ्ट करके एम्स में भेजो, आपके पास सरकार है, सुविधा है, सब कुछ है, कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, आपने दिल जीतना है तो क्यों नहीं एम्स में लेते? अगर कोई और होते तो आप मेरी बात सुनिए, आपने जम्मू बंद किया होता। जम्मू बंद क्यों नहीं हो रहा? बाकी गलत है ना,
बाकियों ने कुछ नहीं किया तो आप करिए ना, बताइए ना। हम कहते हैं आप धरना प्रदर्शन करिए, आइए रोडों पे, अपने गृह मंत्री को बताइए जो आप भाषण देते हो ये है हालात। इतनी तबाही होने के बाद आप जो प्रोटेस्ट करते हो वो भी पर्टिकुलरली किसी खास मुद्दे को लेके किसी एक के लिए करते हो। हमें तो दुख होता है ऐसे इस तरीके के अपोजिशन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं या ऐसे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कोई भी आतंकवादी किसी को मारता है, सबके लिए संवेदना होनी चाहिए और आपको मिलजुल कर अगर प्रोटेस्ट करना था तो बड़ा प्रोटेस्ट करते। जिनकी हत्या हुई उनके इंसाफ के लिए भी, जो टूरिस्ट मारे गए, जो कह रहे हैं हमें एम्स में भेजो, आपके यहाँ पे सुना कोई मंत्री भी आए थे। आते हो आप भी अलाप कश्मीर कश्मीर कश्मीर, दिन रात सुबह सवेरे कश्मीर कश्मीर। जम्मू कहाँ है जिन्होंने 25 सीटें दी जी? जम्मू की बदौलत आपने पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई जी। वो जम्मू कहाँ है? जम्मू की बात क्यों नहीं होती? जम्मू के लोगों के साथ बार बार ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? आप कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हो, एनसी पे लगाते हो, पीडीपी पे लगाते हो, तो तुम क्या हो? तुम्हारे लीडर क्या है? अनपढ़ गवार है कि उनको ये लगता है कश्मीर स्टेट है। कश्मीर इज नॉट फुल स्टेट, जम्मू कश्मीर इज फुल स्टेट। और जम्मू से होकर कश्मीर आता है, सीधा ही कश्मीर नहीं आ जाता। तो आपके लोगों को कश्मीर का नाम लेने में हिचकिचाहट क्या होती है? सॉरी, जम्मू का नाम लेने में क्या हिचकिचाहट होती है आपको? जम्मू को बार बार भूल जाते हैं। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई संतरी जो भी दिल्ली से आता है पहले उसके अल्फाज कश्मीर में होते हैं। जम्मू वालों को भेड़ बकरियां समझाए। तो मैं खुद ही तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीर को प्रेफरेंस दी जाती, प्रायोरिटी दी जाती, जम्मू को पीछे रख जाता। इनके खुद के नेता आते हैं यहाँ पर, तो हम नहीं कहते, हमने तो यही कहा कि जम्मू कश्मीर एक है, उसे बांटने का प्रयास ना किया जाए। जम्मू को कश्मीर है, कश्मीर को जम्मू से अलग ना किया जाए, जिस तरह के हालात है। पर आज भी इनके नेता, इनके मुख्य बिंदु से एक ही निकलता है, कश्मीर कश्मीर। जिस तरह से कल ही हमने देखा MSME के जो बाहर से जो आए थे, एक टीम आई थी, तो हमने उनसे सवाल पूछा, आप जब से बैठे यहाँ पर आप सिर्फ कश्मीर कश्मीर इलाप रहे हैं, आप कहते कश्मीर पहाड़ी इलाका है, तो हमारे बॉर्डर की भी तो हालत देखिए ना जाके। देखिए बड़ी सही, और मैं आपका भी देख रहा था जो आपने सवाल पूछे, बड़े तीखे सवाल पूछे और आप इस चीज के लिए दम रखती है। मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगा और खुले मंच पे भी कर सकता हूं, कभी मौका मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब वो कश्मीर कश्मीर कर रहे होते, क्या जम्मू का कोई नेता उनके साथ नहीं बैठा होता? जो बैठे होते हैं अगर, तो वो क्या उनको समझा नहीं सकते कि सर आप वहां से आए हो तो यहाँ पे जम्मू भी आता है? बिल्कुल। और जम्मू का भी बड़ा दोनों खित्ते आते। मैं कश्मीर से बेहद प्यार करता हूं, लेकिन मैं खाली कश्मीर से प्यार नहीं करता, मैं पूरे जम्मू कश्मीर से प्यार करता हूं। मैं डोगरों से भी प्यार करता हूं, मैं कश्मीरियों से भी प्यार करता हूं, मैं गुजरों से भी प्यार करता हूं, जिनके लिए रविंद्र रैना खुद को कहते हैं मैं बड़ा भाई। बड़ा भाई कोई बात नहीं, बड़ा भाई वो होंगे, छोटे भाई हम भी हैं। हम सबसे प्यार करते हैं, बराबर का प्यार करते हैं। अगर किसी को सत्ता मिलती है ना, कोई गद्दी पे बैठता है, वो एक किस्म के उनके घर के फैमिली मेंबर, एल्डर, बड़े फैमिली मेंबर के रोल में होता है। उसका काम है पूरे परिवार को एक नज़र से देखना। बिल्कुल। लेकिन जो वहाँ पे बैठे हैं उनको कश्मीर 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 में बाढ़ आ जाए तो गला उनका सूखने लगता है, लेकिन जम्मू के लोग भूखे मरे, बॉर्डर वाले वहाँ पे रोए। यहाँ पे PHE कितने प्रोटेस्ट होते हैं, गर्मी में कितने लोग मर जाते हैं, कितनी जाने जाती हैं, पानी नहीं पहुँचता। जम्मू के क्या हालात है, बॉर्डर के क्या हालात है, इस पर कोई क्यों नहीं बात करता? भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लीडरान हैं, और मैं तो कहना चाहूँगा दिस इज द फेलियर ऑफ लीडरशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी। ये उनका फेलियर है, उनकी नालायकी है कि उनके नेता जो बाहर से उठ के आते हैं वो उनकी बात नहीं करते, जम्मू की बात नहीं करते, जहां से 25 सीटें मिलती हैं। और कश्मीर कश्मीर जो करके गए हैं ना, मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं, रिजल्ट 4 को आना है, कश्मीर से आपको क्या मिलेगा? वो ठन ठन गोपाल ही मिलेगा, वही लेके जाइएगा। बार बार कश्मीर कश्मीर कश्मीर। इसी की वजह से शायद उन्हें पता था कि कमल नहीं खिलने वाला, तो अपनी तीनों सीटों पर कैंडिडेट नहीं खड़े, पर किसी और पार्टी को समर्थन। चलो ठीक है, समर्थन दे रहे हैं, चलता है, लेकिन मेरी बात सुनिए ना, इतना ही प्रेम करते हो तो कश्मीर को भी होना चाहिए ना। वो भी लोग खुल के अपने, जैसे आपके एक लीडर था जिन्हें कपड़े फाड़े थे, अपने कुर्ता फाड़ दिया था, बीजेपी पता नहीं क्या बोल रहा था, जो भी, आई डोंट नो वो बंदा कौन है, उसने तो कपड़े फाड़ दिए थे। तो अब मैं कहना प्यार था। कितने ही लोग कपड़े फाड़ रहे हैं बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में, और जो जम्मू के कश्मीर में बीजेपी के साथ है, वो लोग कहाँ पे हैं? हत्याएं हो जाती हैं, मारे जाते हैं। वेयर इज द सिक्योरिटी ऑफ द लीडर ऑफ कश्मीर बीजेपी? कहाँ पे है? मारे जाते हैं। उनकी बात करिए ना। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उस परिवार को हक। उन्होंने भी कहा कि एम्स में उन्हें शिफ्ट करना चाहिए, एम्स में भी शिफ्ट होना चाहिए वो बंदा।
और पूरे का पूरा हक इंसाफ जो हमारे शहीद हुए हैं एजाज अहमद शेख जी जो एक्स सरपंच थे, उनकी फैमिली के साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए, पूरा इंसाफ होना चाहिए, उनको पूरा हक उनको मिलना चाहिए। जो टूरिस्ट आए थे उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, जो आर्मी वाले जितने भी पहले अटैक हुए उन सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। और मैं इनको कहना चाहता हूँ पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं, जब बाहर निकलना है तो सबके लिए निकलो ताकि दुनिया भी तुम्हारे साथ जुड़े। सिर्फ अपनों के लिए निकलोगे तो काम नहीं चलता। क्योंकि ये सवाल मैं करूंगी आखिरी में, क्योंकि देखिए चाहिए एक तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कोई दुराहे नहीं कि पत्थरबाजी पर लगाम लगी है, आतंकवाद पर भी किसी हद तक लगाम लगी, पर अब जो ही इलेक्शन का दौर है लगातार उससे पहले ही शुरू हो चुके थे आतंकवाद सर उठाना, फिर से शुरू हो चुके थे। आखिर किस तरह की नकेल कसी जानी चाहिए, क्योंकि इस बार जो हुआ ना कई बार जो गैर स्थानीय लोगों उनकी जान भी गई है, वो बेचारे गरीब तबके थे, लेबर तबका था, उनकी आवाज़ यही दबका रह गई है बेचारों की, क्या हुआ क्या नहीं वो हम नहीं जानते, पर ये ज़रूर कहेंगे संवेदना हर कोई नेता एलजी महोदय भी करते हैं, संवेदना जताते हैं, पर संवेदना जताइए चली बात खत्म, अगर किसी की जान चली जाती है एक दिन रोड पर आएंगे कैंडल मार्च करेंगे खत्म। पर आने वाले समय में इस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए, क्योंकि देखिए जयपुर के वो दंपति जोड़ा जिनके बच्चे से लगभग 50 लोग आए हुए थे, वो जिनमें बच्चे भी थे महिलाएं भी थी, वो क्या मैसेज लेकर जाएंगे हमारे जम्मू कश्मीर से, जहाँ पर एक तरफ सरकार दावे करती है हालात बिल्कुल सामान्य है और बिल्कुल सही है, कोई कुछ नहीं है, पर वहीं पर एक बाहर से जयपुर से आया हुआ दंपति जोड़ा, एक की आंख निकाली गई उस इंसान की, व्यक्ति की, तबरेज जिनका नाम है फरा, जो उनकी पत्नी है धर्मपत्नी, उनको शोल्डर में रॉड पड़ी है, एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक गलत मैसेज हमारे घाटी से गया है, जम्मू कश्मीर, घाटी नहीं कहेंगे हम, जम्मू कश्मीर का कहेंगे बाहर जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात सुनिए ना, आपने सारा कुछ बता दिया कि हुआ क्या है। अब ये लीडरानंदे हैं यहाँ के, और कोई एम्स की डिमांड कर रहा है तो इनका काम होना चाहिए ना, ऐसे तो ये खुद बड़े बड़े चापरों पे कहीं पे पहुंच जाते हैं, इनका खर्चा कौन उठाता है? सरकार किसके लिए होती है? लोगों के लिए होती है। अगर उनके परिवार वाले कह रहे हैं एम्स में पहुंचाने में, तो आपको क्या है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं आपके पास है। और दूसरी, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा कि जब चुनाव आते हैं तो फिर क्या फायदा ऐसी शांति का कि जब मौका आए, जब पूरी इंटरनेशनल बिरादरी में हमारी साख बचानी होती है, तब जम्मू कश्मीर में जाके अटैक हो जाते हैं, लोगों को मारा जाता है, टूरिस्ट को मारा जाता है, तो कहने का मतलब इंटरनेशनल बिरादरी में तो बेइज्जती होगी। ऐसे आप साल के पूरे 365 दिन 64 दिन आप चिल्लाते रहिए शांति शांति शांति, और 65वें दिन अटैक हो जाए तो वो पूरी शांति की शांति भंग हो गई ना, बदनामी तो हो गई ना। इंटरनेशनल बिरादरी में क्या मुंह दिखाओगे? सारी इंटरनेशनल जितनी भी मीडिया है सबकी नजर है खासतौर जम्मू कश्मीर पे। तो आज ये हो रहा है कि वहां पे मैसेज नहीं जाएगा, ये क्या है? मैं तो कहना चाहता हूँ इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये जो अटैक, अगर ये कहते हैं कि पहले हम भी देख रहे हैं टू व्हीलर पर आते हैं और चलाकर गोलियां, पहले तो पत्थरबाज बंद रहे, मतलब सब कुछ ठीक था। आपने भी कह दिया अपने सवालों में कि पहले सब कुछ ठीक रहता है। जब पहले सब कुछ ठीक रहता है, अचानक कि इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों होता है, क्यों होता है? इसकी भी जांच होनी चाहिए जी, इसका भी पता चलना चाहिए ना। बिल्कुल, क्यों होता है? फारूक अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि इस पे पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए ना इलेक्शंस के टाइम पे ही क्यों जी, मतलब लोगों की जान जाए, लोग मरे, लोगों को अस्पताल पहुंचाओ, लोग घायल हो जाएं, आप राजनीति करते रहो, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते रहो, ये नहीं चलेगा। इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। जो दंपत्ति बाहर से घूमने आए थे उनका पूरा का पूरा इलाज होना चाहिए, जो एम्स में जाना चाहता है उसको एम्स में भेजा जाना चाहिए, और सरपंच साहब जो भी थे उनकी फैमिली को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। और ये दो मुंह वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए, जैसे दो मुंह सांप होता है ना, वो काम नहीं करना चाहिए। अगर प्रोटेस्ट करना है तो सबको लेकर सबके लिए प्रोटेस्ट करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अमित शाह जी को जगाइए। खाली सिर्फ दिखाने के लिए अगर कुछ करना है तो उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि 10 साल से आपने बड़े बड़े ख्वाब जम्मू कश्मीर को दिखाए और खासतौर जम्मू को दिखाए। हमने 25 सीटें दी, हमें क्या मिला कि कोई भी दिल्ली से मंत्री आता है केंद्रीय मंत्री, बैठता है जम्मू में है, गाने कश्मीर के। जम्मू करने से कश्मीर और जम्मू एक है, हमें उससे भी प्यार है, जम्मू से भी प्यार है, लेकिन हमारा एक ही चीज है, जिंदगी में कभी हम बांटने का काम नहीं, इतना प्यार मिला। और जम्मू को इन्होंने मूर्ख समझ के, जो भर भर के इनको वोट देती है ना, ये देखिए इनके मंत्रियों का, जो आते हैं अलाप कश्मीर का जपते हैं, मतलब वोट आप दो, सपोर्ट आप करो, सरकारों में आप लाओ, ये आके करेंगे कश्मीर। पहला फेलियर तो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का है, दूसरा उन अनपढ़ों का है जिनको ये नहीं पता कि जम्मू भी स्टैंड करता है, और जम्मू ने ही भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में नहीं पूरे हिंदुस्तान में स्टैंड किया है। आपको शर्म होनी चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह मनास, बड़ी बेबाकी से हर बात को रखते हैं,
चाहे युवाओं की बात हो, चाहे आम जनता, कहीं ना कहीं ये जरूर कहा कि जो बैक टू बैक अटैक हुए हैं हाल ही में, जिसमें एक दंपति जोड़ा जो जयपुर का रहने वाला था वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनका इलाज अभी भी चल रहा है और उनके घर वाले जयपुर से ये निवेदन करें यहाँ की सरकार से और भारत सरकार से कि उन्हें एम्स में पहुँचाया जाए एयरलिफ्ट कर और उनका अच्छे तरीके से इलाज किया जाए, उन्हें पूरी तरह से सुविधाएं दी जाए। और साथ ही साथ और जिस तरह से पूर्व सरपंच जो थे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किस तरह से सवाल उठाए थे, उसी के चलते उनकी भी हत्या आतंकियों द्वारा कर दी जाती। कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि सारे हादसे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की, खास करके घाटी की साख पर एक सवाल उठा है कि क्या जो एक बड़े दावे होते हैं कि आतंकवाद खत्म हो चुका है और साथ ही साथ शांति है, शांति हो रही है, यहाँ पर पीस है, उसी के चलते ठीक इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन से पहले इस तरह की गतिविधियों का होना क्या दर्शाता है। और साथ ही साथ ये भी कहा सतवीर जी ने कि दोहरा मापदंड क्यों, एक आम जनता के लिए और एक पार्टी के आपके नेता होने के नाते जान तो सबकी है, किसी की भी जाए वो गलत बात है, वो दुख की बात है उस परिवार के लिए, उस एरिया के लिए, क्योंकि जान किसी की भी नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पक्ष का हो या सत्ता पक्ष, जो आम जनता हो, चाहे वो एक लेबर क्लास क्यों ना हो, किसी की भी बेगुनाह की जान नहीं जानी चाहिए। खुद सोचिए कितना बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर की साख पर उठा है कि 2 टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, लगभग अपने 50 यानी लोगों के साथ यहाँ पर, और इस तरह से हमला होता है, 2 लोग आते हैं 2 व्हीलर पर और गोलियां दाग कर चले जाते हैं। क्या मैसेज लेकर जाएंगे वो जम्मू कश्मीर से? एक तरफ से दावे, क्या वो दावे खोखले साबित नहीं होंगे? क्या वो ये कहेंगे कि जहाँ पर एक तरफ भारत सरकार कहती है, भाजपा कहती है शांति है, शांति ही शांति, और दूसरी तरफ ये आतंकी सर उठा रहे हैं और बेगुनाहों पर वार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।